हेलो छात्रों, आज आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। केमिस्ट्री ऑनर्स के पेपर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी का हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया है एक एक क्वेश्चन का। आज पेपर 1C जो ऑर्गेनिक है इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं आज इसमें एक क्वेश्चन बनाना है, तो एक क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड नंबर। ये 50 नंबर का है। 2 नंबर क्वेश्चन का भी 2 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, ए और बी। ए में फिर 5 क्वेश्चन बटा हुआ है, मतलब 50 का आधा 25 और 25 में फिर 5, यानी एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर बी में भी 5 क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर का है। इस तरह से आप इसको नंबर को बांट सकते हैं। तो हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नाम दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। उसका केमिकल फार्मूला दिया रहा है, IUPAC नेम दिया हुआ है, नेम, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो नाम है फर्स्ट में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसमें क्या हुआ, मिथाइल है, ब्यूटेन है और इन है तो डबल बॉन्ड है, और जो नंबर दिया हुआ है ये उसके क्रम को बताता है कहाँ पर। ये देखिए उसका स्ट्रक्चर है। इसमें शुरू से गिनती करेंगे तो लॉन्गेस्ट जो है 1 2 3 4 होता है, वो 4 कॉर्नर वो 4 कार्बन को बताता है, इसलिए ये ब्यूट है। और ये डबल बॉन्ड एक जगह है इसलिए इन है ये, और दूसरा नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए ये 2 ब्यूटीन है, ठीक है। और मिथाइल एक फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ 2 पर ही जो है डबल बॉन्ड है और 2 पर ही ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। 2 मिथाइल 2 इन भी ब्यूट 2 इन बोल सकते हैं इसको। अगर आप टोटल कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा C5H10। 2 मिथाइल 2 ब्यूट इन भी इसको बोल सकते हैं। इसको इस तरह से आप स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन 2M2B या 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, इस तरह से इसको बोलते हैं। ऑल्सो एमिलीन इज एन एल्कीन हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। एमिलीन भी इसको बोलते हैं, इसका ये फार्मूला है। आप एक्यूरेट में आप कार्बन हाइड्रोजन का सिस्टम देख सकते हैं कि कैसे बॉन्ड से अरेंज हुआ है। इसका और भी नाम है बीटा आइसोमेलिन, ट्राइमिथाइल इथाइलिन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, आइसोएमिलिन, ये सब अन्य नाम है इसका। ये आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, बस आपको इसका नाम लिखना है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखना है, ये ऐसा होता है। अगला है, देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल है, तो इथेन है मतलब इसमें 2 कार्बन है और 1,2 2 पोजीशन पर डायोल है। डाय मतलब 2 हुआ, ओल मतलब अल्कोहल हुआ। इथेन 1,2 डायोल हैज गिवन स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग द CC बॉन्ड। देयर आर 5 पॉसिबल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसको ये 5 टाइप में हो सकता है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक स्ट्रक्चर देखना है। ये देखिए 2 गो यहाँ पर कार्बन है और 2 गो OH ग्रुप है, ओल जो डायोल कहा गया है, उसका ये स्ट्रक्चर है। तीसरा क्वेश्चन जो है इथेन, अच्छा उसी का ये नाम है, अन्य नाम इथेन 1,2 डायोल का फार्मूला CH2OH पर होल 2 भी कह सकते हैं इसको। उसका इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। उसका अन्य नाम देखिए ये सब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब चीज़ का। अब अगला है कीटोन वाला।
तीसरा है पेंटेन 3,5 डायोन। डायोन का मतलब हुआ, डाई मतलब दो, ओन मतलब हुआ कीटोन। तो कीटोन का आपको 3,5 पोजीशन पर बताना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है। डायोन जो है वो डाई कीटोन एक्चुअली है। और कीटोन का क्या सिस्टम है? कीटोन का सिस्टम है कि कीटोन और एल्डिहाइड देखिए एक जैसा लगता है। इसमें कीटोन जो है अगर CO के दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड का हो या कोई एल्काइल ग्रुप हो तो, या एरिल ग्रुप हो और बीच में CO हो तो वो कीटोन होता है। लेकिन अगर वो किनारे में CO हो तो एल्डिहाइड हो जाता है। यही यहाँ पर अभी समझाया गया है। इन ए कीटोन 2 कार्बन ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। द फॉलोइंग जनरल फार्मूलाज इन विच R रिप्रेजेंट एन अल्काइल ग्रुप एंड AR स्टैंड्स फॉर एन एरिल ग्रुप। तो AR हो सकता है दोनों तरफ, या AR दोनों तरफ हो सकता है एरिल ग्रुप, या फिर एक एरिल ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसके बीच में CO अगर है तो वो कीटोन होता है। तो कीटोन का मतलब बीच में होना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 3 और 5 पोजीशन पर दिया हुआ है और पेंटेन ही कहा है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है ये है, और वो एक तरफ से गिनती करेंगे तो 5वां नंबर पर फिर कीटोन अगर होगा तो वो कीटोन नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम इसको डिटेल्स में बता रहे हैं। तो वो या तो वह हेक्सेन होगा या फिर पोजीशन अंतर होगा, 3,5 नहीं होगा। देखिए ये एल्डिहाइड का है CHO और CO कीटोन का। आप देखें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 4 पेंटेन ट्रायोन। पेंटेन ट्रायोन है मतलब पेंटेन है और 3 गो ओन है, 2, 3, 4 पोजीशन है। 2, 3, 4 का मतलब क्या हुआ कि बीच में है, 2, 3 या 4 नंबर पर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, वो छोर पर नहीं है, 1 पर या 5 पर नहीं है। उसी तरह से आप ये देखिए पेंटेन 2, 4 डायोन है, देखिए ये भी अब बीच में कीटोन है। आप यहाँ देखेंगे अगर आप हेक्सेन लेते हैं तभी 2, 5 या 3, 5 पोजीशन हो सकता है। एक तरफ से कार्बन का गिनती करेंगे तो हमको लग रहा है कि गलती से वहाँ पेंटेन लिखा गया है, वहाँ हेक्सेन होगा। हेक्सेन लिख करके आप बना दें और 3, 5 पोजीशन कर दें। 3, 5 मतलब हुआ कि एक तरफ से कार्बन जहाँ है CH3 वहाँ से काउंटिंग करें 1, 2, 3 पोजीशन पर। जैसे यहाँ फिगर जो सामने है इस पर दूसरे नंबर कार्बन पर O दिया हुआ है, तो ये दूसरे पर ना दे करके तीसरे पर दे दें एक तरफ, ठीक है। और एक तरफ फिर 5वें नंबर पर जहाँ है वो ठीक है। कोई भी एक तरफ का O जो है हटा के उसको 20 तरफ कर दीजिए तो 3, 5 पोजीशन वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2, 5 पोजीशन वाला कीटोन है। और जो है इसके बाद वाला जो ऑप्शन है क्वेश्चन है वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। इसका निकालना है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड और 5वां है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानिक एसिड। ये दोनों का देख लेते हैं हम लोग। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड जो है इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H4CHO2OH और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा एल्डिहाइड का। बेंजल एल्डिहाइड जहाँ जैसे है, जैसे यहाँ बेंज है लगा हुआ तो वो बेंजीन से बना हुआ है। आप ध्यान रखेंगे कि बेंजीन में C6H6 होता है तो वो सर्कुलर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हेक्सागोनल बेंजीन दिया हुआ है और इसमें 2 गो एल्डिहाइड ग्रुप है। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये एल्डिहाइड है, CHO एक तरफ से है, तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। दूसरा था अंतिम 5वां 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड जो है इसमें कह रहा है कि 2 नंबर पोजीशन पर जो कार्बन का है उसमें डाइमिथाइल 2 गो मिथाइल है
और टोटल वो ब्यूटेनिक एसिड है। ब्यूट मतलब 4 गो कार्बन है उसमें और एक एसिड ग्रुप है। तो आप गिनती करेंगे तो कार्बन का देख लीजिए कि 1 2 दूसरा नंबर पर 2 गो CH3 नीचे की तरफ है और 3 4 गो कार्बन है। इसमें से ये एसिड ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप है, इसलिए ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इसका अगर नाम आप फॉर्मूला देखेंगे तो C6H12O2 होता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी नंबर राइट कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। 5 गो फिर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। फर्स्ट है H2C डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और इस पर फंक्शनल ग्रुप OH है। तो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो C6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10, तो C6H10 हो गया और एक O है। इसी तरह से सबका हम देखेंगे बारी बारी से और उसका IUPAC नेम ज्ञात कर लेंगे। ये है वो जो था C6H10O, इसी को एलाइल एसीटोन कहते हैं। इसका IUPAC नेम जो होगा वो होगा 5 हेक्सिन 2 ऑन। 2 गो कीटोन है, 2 नंबर पर कीटोन है O है और ये 5 गो इसमें कार्बन है और डबल बॉन्ड है, इसलिए 5 हेक्सिन 2 ऑन इसका पूरा नाम होगा IUPAC नेम। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 हेक्सिन 2 ऑन, इसका ये भी स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। हेक्स 5 इन 2 ऑन भी कह सकते हैं। इसका इस तरह से आप बना सकते हैं हेक्स 5 इन 2 ऑन। The following compound is ester R COO R and naming of ester are done on the basis of alkanoate group। एक COO जो है इसके एक तरफ अलग अल्काइल ग्रुप है, दूसरे तरफ अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। तो फर्स्ट तरफ जो होता है उसको एल्केनोएट रूप में बोलते हैं, नोएट, और बाद वाला जो होता है वो अल्काइल आइल के रूप में बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो सफिक्स जो है ओएट होगा तो पूरा नाम हो गया इसका अल्काइल एल्केनोएट। अब जितना संख्या यहाँ रहेगा उतने संख्या में इसको बोलेंगे इथाइल एसीटोएट या इथाइल इथेनोएट बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो 2-2 गो कार्बन है। अभी देखिए बी नंबर जो था ये था CH2CN CHCN CH2CN, मतलब ये कार्बन का आप देख रहे हैं कि 3 सीधा क्रम में है, तो 3 गो कार्बन है और इससे अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप है CN CN CN। तो इसका नाम क्या होगा? तो ये क्वेश्चन देखते हैं ऐसे हम जो सेलेक्ट किए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इसमें ये साइनो ग्रुप का है 3 गो CN, और चूँकि कार्बन भी 3 है तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N बोलते हैं, तो प्रोपेन हो गया। तो 1 2 3 ट्राई साइनोप्रोपेन होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। मतलब यही पूछा गया वहाँ पर कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो 1 2 3 तीनों पोजीशन पर जो है 1 2 3, ट्राई 3 गो है इसलिए, और साइनो है साइनो लिखे, और प्रोपेन है तो प्रोपेन लिख दिए। यही यहाँ पर आंसर में इसको समझाया गया है कि लॉन्गेस्ट चेन 3 गो है, प्रोपेन है, पोर्शन 1 2 3 है, ट्राई मतलब 3 और साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए साइनो।
अगला जो फिगर है ये इस तरह का है, आप देखेंगे इसको कहते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। इसका नाम जो होगा 2E-ब्यूट 2-एनल होगा। इसका अन्य नाम जो है ये सब होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप जो है CHO एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है। सजेस्ट एन एल्डिहाइड सो वी यूज अल फिक्स। अल जैसे है कहीं पर तो उसका मतलब है एल्डिहाइड के बारे में बोला गया है। 4 कार्बन है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है इसलिए अल्कीन होगा। यहाँ पर 4 होने के कारण ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन। एन इन आइन ये होता है एल्केन एल्कीन अल्काइन। तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ ब्यूटीन हो गया। इस तरह से इसका ये देखिए नाम। आप कार्बन का संख्या कर सकते हैं 1 2 3 4, और इसका एक्चुअली नेम हो गया 2-ब्यूटेनल। चूँकि नल अल इसलिए लगा कि इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, और ब्यूटीन चूँकि डबल बॉन्ड पर 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। वन 2 इथेन डाइओइक एसिड। चलो मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।